हेलो गाइस, आई एम सिमरन और मेरा नाम है अंश कपूर। और आज हम करने वाले हैं बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के एपिसोड 33 को रिव्यू। और इस वीडियो के एंड में हम जानेंगे कि क्या बिग बॉस बंद होने वाला है। सिमरन, देखा था आपने एपिसोड? हाँ जी। कैसा लगा कल का एपिसोड? मुझे बहुत अच्छा लगा कल का एपिसोड, बेटर देन जो हो रहा है कुछ टाइम से। काफ़ी इंटरेस्टिंग टास्क भी आया। कल काफ़ी सारी लड़ाइयाँ भी देखने को मिली। तो सबसे पहले जिस्ट दे देते हैं कि कल के एपिसोड में क्या देखने को मिला। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, एपिसोड शुरू होता है तो उसमें होता है कि लोग जो है सना मकबूल को मनाने की कोशिश करते हैं कि जाइए आप घर के कैमरे के सामने जाकर के खड़ी हुई है और सबसे सॉरी बोलिए, बिग बॉस से सॉरी बोलिए इनफैक्ट, कि आपकी वजह से घर की गैस लाइन रोकी गई है। फिर उसके बाद हम आगे चले तो सना मकबूल जो है फिर से दोबारा बाहर वाली चुन ली जाती हैं रणवीर के साथ। उनको दोबारा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। विशाल, हाँ, बिग बॉस की, क्योंकि अब कोई गैस ही नहीं कर पाएगा। विशाल जो है फिर से दोबारा एक बार ट्राई करते हैं पता लगाने के लिए, सना मकबूल को पोक करते हैं। और ये कहीं ना कहीं मुझे फिर एक बार लगता है कि फिर विशाल वही वाली अपनी पुरानी हरकतें कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं शायद फिर फंस सकते हैं आगे चल के। फिर हेड ऑफ द हाउस का एक टास्क होता है जिसमें 2 लड़ाइयाँ देखने को मिलती हैं। 2 लड़ाइयाँ अगर हम बात करें तो वो कौन कौन होंगी, तो सबसे पहले होती है विशाल और अरमान की, और फिर उसके बाद होती है कृतिका और शिवानी की। कृतिका शिवानी की लड़ाई वहाँ से शुरू होती है, फिर वो खाना बनाने तक पहुँच जाती है। और as said earlier, Nazy being lazy in the show, Nazy is totally missing out, Sai Ketan is totally missing out। तो ये था जस्ट आपके लिए कि कल के एपिसोड में आपको क्या क्या देखने को मिला। अगर हम बात करें एपिसोड में ट्विस्ट एंड टर्न्स की, तो आपको कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिले? ट्विस्ट एंड टर्न्स तो नहीं, बट हमें बहुत इंटरेस्टिंग फाइट्स देखने को मिली है कल काफ़ी टाइम बाद, और बहुत इंटरेस्टिंग टास्क। हम शुरू करते हैं एपिसोड की स्टार्टिंग से। हमने देखा टास्क में रणवीर जीत गए, बीइंग द ओल्डेस्ट। इस पे आपका क्या कहना है? रणवीर इनफैक्ट डिस्कस हिज एज, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी एज 51 ईयर्स की है और बाकी सारे लोग जो उनसे जूनियर हैं, मतलब इनफैक्ट पूरे करके सबसे बड़े वही हैं अभी वहाँ पे। तो वो रनिंग का टास्क जीत गए जिसमें सबसे ज़्यादा भागना था। और साई केतन, जो जिनकी बॉडी और फिजिक देख करके लगता है कि काफ़ी हेल्दी हैं, काफ़ी मैच्योर लगते हैं, वो आउट हो गए। उसमें रणवीर इनका बोलते भी हैं कि तुम्हारा कार्डियो इतना वीक है। तो ये देख करके कहीं ना कहीं लगा कि चलिए अच्छी बात है। और उन्होंने एक चीज़ और बोली कि योगा वाले जो है वो जीत रहे हैं, जो योगा करते हैं। इनफैक्ट शिवानी एक प्लान्ड संचालक थी, तो आपको क्या लगता है जो उन्होंने अपना गेम खेला टास्क में वो फेयर था? मुझे ये लगता है कि शिवानी जो थी, जिस जगह से खड़ी होकर के देख रही थी, शिवानी एक मैच्योर गेम की तरह नहीं खेल रही है। शिवानी एक फनी गेम की तरह खेल रही है कि चलो होगा होगा जो होगा उस टाइप से। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि शिवानी ने भी पार्शियलिटी दिखाई है। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनको नहीं दिखाओ तो उन्होंने बोल दिया। मुझे लगता है कि वो अभी भी बातों में आ रही है, विशाल, सना एंड लवकेश की। वो उन तीनों की बातों में आके संचालक बन गई और उनको वो जिताने की भी कोशिश कर रही थी, बट ऑब्वियसली बाकी सब भी देख रहे थे अगर वो जिताती तो उनको सब चढ़ जाते उनके ऊपर। अब हम टास्क को डिस्कस कर ही रहे हैं, तो टास्क में एक और बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव लड़ाई हुई विशाल एंड अरमान की। हाँ, उस पर आपका क्या कहना है? उसमें कौन सही था, कौन गलत था? अगर हम बात करें उस टास्क में, तो उस टास्क में लड़ाई दोनों ही गलत थे, क्योंकि अरमान को कृतिका के लिए नहीं बोलना चाहिए था और विशाल को शिवानी के लिए नहीं बोलना चाहिए था। दोनों अपना खुद स्टैंड रख सकते हैं। अगर वो आज इस काबिल बने हैं कि वो इस बिग बॉस हाउस में आ सकें, तो वो खुद अपना पॉइंट भी रख सकते हैं। मुझे लगता है कि विशाल ने सही किया, बिकॉज अरमान एक लड़का होके शिवानी पे एकदम चार्ज करने चले गए जैसे ही उन्होंने कृतिका को बाहर निकाला। हाँ। तो विशाल ने शिवानी का स्टैंड लेके सही किया, पर अरमान ने पुशिंग स्टार्ट करी और बाद में बोल हाँ, वो चीज़ अगर हम देखें तो पुशिंग काफ़ी बुरी तरह धक्का दिया। और उस पर बिग बॉस ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था हमारे लिए देखने के लिए। अरमान ने सबके सामने झूठ बोल दिया कि उन्होंने करा ही नहीं है। हाँ, विच इज़ आई थिंक वेरी रॉन्ग। बात अगर हम कुकिंग फाइट की करेंगे, जब कुकिंग फाइट लेकर के होती है तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शिवानी गलत थी। शिवानी ने आप देखें फूड कुक करते टाइम अपने पैर पे खुजली करी थी और वो चीज़ कैमरे पे ऑन एयर हुआ। और फिर वो जा करके जब कृतिका कह रही है कि प्लीज़ वॉश योर हैंड या गो एंड टेक अ बाथ, तो वो उस चीज़ से रेजिस्ट कर रही हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं करा। इवन उन्होंने कई बार बोला कि मैंने ऐसा नहीं करा, जबकि वो चीज़ ऑन एयर हुई थी और हम लोगों ने उसको देखा। तो कहीं ना कहीं शिवानी ये चीज़ गलत कर रही हैं। रणवीर ने भी शिवानी का थोड़ा सा साथ दिया, अगर हम बोले हेड ऑफ द हाउस बन करके, कि अगर वो विदाउट टेकिंग अ बाथ कुक करना चाहती है तो उसे करने दो। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर उस समय कृतिका ने वो चीज़ नोटिस करी तो उसने वैलिड पॉइंट रेस करा था। आपको क्या लगता है?
मुझे लगता है कि कृतिका का पॉइंट एकदम वैलिड था, बट वो जो बार बार बोल रही थी कि टेक अ बाथ, नहा के आओ, मैं भी नहा के आई हूँ, वो उनका चॉइस है कि वो नहा के आई है। शिवानी को नहीं नहाना है। हाँ, कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा झूठ था। यस। साई केतन राव मिसिंग एज ऑलवेज। अगर बात करें सना के जाने के बाद भी, सना के जाने के बाद हमने देखा है कि साई केतन जो उनके बेस्ट फ्रेंड बनते थे, हाँ। अब वो उनसे बात ही नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जैसे नेजी डिस्कस कर रहे थे कल के एपिसोड में विशाल से, उन्होंने जब सना जा भी रही थी तब भी वो उनसे ढंग से नहीं मिले। कोई उनके शक्ल पे सैडनेस नहीं थी, कहीं उनकी हरकतों में नहीं दिख रहा कि उनकी बेस्ट फ्रेंड चली गई है। आपको क्या लगता है, उनकी फ्रेंडशिप फेक थी? मुझे ऐसा लग रहा है साई केतन मतलब एक ट्रॉमा में आए हैं, वो सिर्फ मेंटली आ गए हैं, बट वो सोच नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या क्यों आया हूँ, क्यों कर रहा हूँ। वो हर टास्क से इजीली आउट हो जा रहे हैं, किसी रेस में नहीं आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि बिग बॉस बहुत ज़्यादा हेडलाइंस में आ रहा है, और ये भी सुनने में आ रहा है कि बिग बॉस बंद होने वाला है। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? तो इसके पीछे की पूरी कहानी है, ये जुलाई 18 को एक एपिसोड ऑन एयर हुआ था जियो सिनेमास पे, जिसमें एक लास्ट के पार्ट में जब लाइट्स डिम हो जाती हैं तो अरमान मलिक और कृतिका का कुछ इंटीमेट सीन करके वायरल हो रहा है क्लिप। उसके बाद जियो सिनेमा ने उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी लेकर के आए हैं, उसको फेक बताया है या उसको एडिटेड भी बताया है। तो उसी को लेकर के, उस फुटेज को लेकर के मुंबई में शिवसेना पार्टी की एक लीडर है, मनीषा नाम है उनका, उन्होंने एफआईआर लॉन्च करवाई है, जिसमें ये बोला है कि बिग बॉस जो है ऐसे सीन्स दिखा रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा वल्गर है, जो फैमिली मटेरियल नहीं है। और मैं आपको पूरा ये क्लिप भी हम लोग अभी इसमें अटैच कर देंगे और आप इसको क्लिप को भी सुन सकते हैं उस पार्ट पे कि उन्होंने क्या क्या बोला है। Big Boss 3, it's a reality show. The shooting is going on. It's an absolute vulgarity that is going on, and that is being depicted. Here, the YouTube influencer is also participating in that. Now he has crossed all limits of vulgarity, and the scenes that are being shown. See, now the Mumbai police, we have requested them, we have given them a delegation, we have given them a letter, and this public display of vulgarity in the name of reality show, how far it is correct? Yes, of course, we have told them to arrest the actors and also the CEO of the show. इसी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा में अरमान मलिक भी आए थे, कृतिका भी आई थी, और इसी वजह से बिग बॉस हेडलाइंस में भी आ रहा है और काफ़ी लोग इसको लेकर के लिख भी रहे हैं कि क्या बिग बॉस बंद होने वाला है, क्या इस पे मुंबई पुलिस कोई एक्शन भी लेने वाली है। तो ये था पूरा किस्सा जिसकी वजह से बिग बॉस हेडलाइंस में है। ये था बिग बॉस OTT सीजन 3 का रिव्यू। आपके लिए ऐसी और भी रिव्यूज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।